बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून है और दिन है जुमेरात का। आज लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है और बड़ा शर्मनाक फ़ैसला आया है और उसके हक़ाइक़ क्या हैं, इंकशाफ़ात क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। नून लीग के हक़ में बड़ा फ़ैसला आया है, PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। और दूसरा बात करेंगे, एक कानून पास कराया जा रहा है पंजाब असम्बली से। इस हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सब इदारे इनके साथ खड़े हैं, तो ये अवाम को जूते की नोक पर रख रहे हैं और रोज़ाना इनका गरूर तकब्बुर नज़र आता है। ये कहते हैं कि जो हमारा करना है कर लो, तुम्हारा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ताकत हमारे साथ है और हम बंदूक के ज़ोर पे हम मुसल्लत हैं। तो जो हमारा कुछ कर सकते हो कर लो, ना अदालतों की कोई औकात और हैसियत रह गई है। अवाम को तो ये भेड़ बकरियाँ और जानवर समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये ऊँची हवाओं में हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ भारत के अंदर। भारत में एक मुसाफिर त्यारा जो है वो गिर के तबाह हो गया है और 242 मुसाफिर उसमें सवार थे और अहमदाबाद से ये त्यारा उड़ा और ये जा रहा था लंदन। और ये परवाज़ जब इसने शुरू की तो 4-5 मिनट के अंदर अंदर ये मुसाफिर त्यारा जो है वो गिर कर तबाह हो गया। और अभी कुछ मिनट पहले इस बात की तस्दीक की गई है कि तमाम मुसाफिर जो हैं वो इसमें जान से जा चुके हैं और कोई मुसाफिर ज़िंदा नहीं बचा। ये बहुत ही अफसोसनाक एक साने है, बड़ा तकलीफ़ दे है। और अल्लाह ताला जो मुतासरीन हैं उनको, जो फैमिलीज़ हैं इनकी, जो जिनकी जान गई है, उन सब को अल्लाह ताला सब्र दे। ज़ाहिर है ये बड़ा एक अफसोसनाक सान है और बड़ा तकलीफ़ दे लम्हा है। और एज़ ए इंसान, एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुसलमान, हमें इस बात का दुख और तकलीफ़ है। शायद चंद एक कोई 10-12-14 अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर से थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे ट्वीट्स किए जो बड़े तकलीफ़ दे थे, तो लोगों ने रिएक्ट किया। लोगों ने कहा नहीं, ये तकलीफ़ दे वाक़या है। हाँ, अगर तो ये कोई जंगी जहाज़ होता, जंगी जहाज़ मार गिराया होता किसी ने या ख़ुद से गिर गया होता, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन ये एक मुसाफिर त्यारा था। पाकिस्तान के अंदर भी वाक़यात सानियात हुए, दुनिया भर में होते हैं, तो बहरहाल ये एक तकलीफ़ दे है और बड़ा अफसोसनाक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि आज एक फ़ैसला आया और ये फ़ैसला दिया है जस्टिस सुल्तान तनवीर ने। जस्टिस सुल्तान तनवीर कौन है? जस्टिस सुल्तान तनवीर वो हैं, एक तो जब ये कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे थे और मुस्तरद किए जा रहे थे कागज़ात नामज़दगी, तो चैलेंज किया गया मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ जजेज़ के सामने। तो मोहम्मद उमैर लाहौर के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, दलेर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि ये सुल्तान तनवीर साहब के पास जो पिटीशंस गई थी तो इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए थे। जब इलेक्शन पिटीशंस उनकी मुस्तरद हुई थी तो इन्होंने उन फ़ैसलों को बरकरार रखा था। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँ कि जैसे सुल्तान तनवीर वो हैं कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और 8 फरवरी की शाम को जब तहरीक इंसाफ जीत गई और 9 फरवरी शुरू होते ही रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डाका मारा गया और लोगों के वोट को बदला गया, अक़लियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 17 सीटर पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ताकत के ज़ोर पर इलेक्शन चुराया गया और आवाम को कहा गया कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तुम भेड़ बकरी हो, तुम्हारे फैसले हम करेंगे, तुमने करोड़ों वोट जिसको दिए हैं हम उसको नहीं आने देंगे और हम इन चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसल्लत करेंगे। तो मुसल्लत कर दिया गया। तो अब उसके बाद इलेक्शन पिटीशंस जानी थी, चैलेंज होने थे, क्योंकि फॉर्म 45 तो तहरीक इंसाफ के मोस्टली उम्मीदवारों के पास मौजूद थे। फिर 2 जज जो हैं, पहले इलेक्शन कमीशन लिखता है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी को कि 9 जज हमें चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए। अमीर भट्टी साहब जो हैं, आपको पता ही है कि वो किसके कहने पे काम कर रहे थे और उनका भी बड़ा घटिया और मकरूह किरदार था। पाकिस्तान की तारीख में जो गंदे किरदार हैं अदलिया के, उन गंदे किरदारों में से एक किरदार जस्टिस अमीर भट्टी हैं। जस्टिस अमीर भट्टी ने आगे से कहा कि जी मैं 2 जज आपको दे सकता हूँ और 9 नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जजेस की कमी है और 40 जज हैं, 39-40, तो हमारे पास ऑलरेडी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको 2 जज दे सकता हूँ। 2 नाम उन्होंने कौन से दिए? आपको याद है? आपको आप में से किसी को याद है? नहीं याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ। पहला नाम था मौसूफ जनाब जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर, जिनको फिर ट्रांसफ़र करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ला के और चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये मतलब कितने खुश नसीब और कितने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के बड़े जजेज़ में से एक जज हैं सरफराज डोगर, के 40 जजों में से पहले नंबर का जो नाम देते हैं अमीर भट्टी, वो सरफराज डोगर का देते हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट से एक जज ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना था तो जस्टिस याहिया खान, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस आलिया नीलम, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, आज़म जी तारड़, जरदारी, ये सारे भी जिसको
मुंतखब करते हैं और जिसके नाम की मंजूरी देते हैं वो भी जस्टिस सरफराज डोगर हैं। तो इतने पाकिस्तान की अदालती तारीख के बड़े और शानदार जज हैं, इतने हीरे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में थे तो नंबर 1 इनको कहा गया कि ये सुनेगा 8 फरवरी के इलेक्शन पिटीशंस को। और जब ट्रांसफर करना था लाहौर हाई कोर्ट से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब भी इन्हीं का नाम आया। ये इतने अजीम जज हैं, ये इंसाफ के इतने बड़े अलंबरदार हैं और इतने मुनसिफ हैं और इतने लायक जज हैं कि हर जगह जहां इस निज़ाम को ज़रूरत पड़ती है इंसाफ करने के लिए, तो पहला नाम लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो सरफराज डोगर का आता है। और फिर अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, माशाल्लाह बना दिए गए। और दूसरा जो नाम सेलेक्ट किया गया था सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से और अमीर भट्टी की जानिब से, वो थे सुल्तान तनवीर। ये दो नाम थे। सरफराज डोगर इधर आ गए, फिर सुल्तान तनवीर तो उन जजेस में से थे। लेकिन हुआ ये कि जब अमीर भट्टी जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के गंदे और मकरूह नीच गलीज़ किरदारों में से एक थे, जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद आगे मलिक शहजाद अहमद खान साहब। मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने जो वक्त गुजारा लाहौर हाई कोर्ट में वो बहुत शानदार था, बहुत कमाल था। लाहौर हाई कोर्ट का जो एक परसेप्शन ही चेंज हो गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। और फिर यहाँ भी एक मकरूह किरदार बैठा था, नीच गलीज़ गंदा घटिया किरदार एक बैठा था, बेगैरत इंसान एक बैठा था, काजी फाइजी साहब। तो उसको कहा गया कि सर ये मलिक शहजाद अहमद खान बड़ा तंग कर रहा है, आज़ाद जजेस को केसेस ट्रांसफ़र कर रहा है लापता अफराद के, और कुछ और ऐसे कुछ और नहीं तमाम आज़ादाना फैसले कर रहा है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट ले आएँ और आलिया नीलम को बना दें। तो वो काजी ने घटिया किरदार ने ये कर दिया था। लेकिन जब मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने 9 नाम मांगे थे, पिछले चीफ जस्टिस ने 2 नाम दिए थे, तो मैं आपको मजीद जो है वो 7 नाम भेज रहा हूँ। और उन्होंने 7 नाम और भेज दिए। और इस तरह से वो जो 7 नाम उन्होंने भेजे, वो 7 नाम पहले मैं लेना चाहता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आज जो एक नून लीग के हक में फैसला आया। जो 7 नाम उन्होंने लिए, जो 7 नाम उन्होंने दिए, इन्होंने मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, उसमें जनाब पहला नाम था, उन्होंने कहा जी जस्टिस अनवार हुसैन साहब जो हैं ये लाहौर के केसेस को जस्टिस अनवार हुसैन साहब सुनेंगे। यानी अगर वो नाम हो जाते मंजूर तो जस्टिस अनवार हुसैन ने लाहौर के केस सुनने थे, सुल्तान तनवीर ने नहीं सुनने थे। और फिर इसी तरह से ये क्योंकि फिर ये जो फैसला था ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो वही गलीज़ नीच गंदा मकरूह इंसान जो बेगैरत इंसान था, एक बेगैरत में इसलिए कहता होता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने लफ्ज़ बेगैरत पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल किया था और बिलावल ने कहा था कि ये पार्लिमानी लफ्ज़ है और उन्होंने वो लफ्ज़ वापस नहीं लिया था, इसलिए मैं काजी फाइज ईसा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ। तो उसने ये फैसला कलअदम कर दिया था और फिर उसने कहा था इसको सिकंदर सुल्तान राजा को कि आलिया नीलम के पास जाओ। फिर आलिया नीलम और सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर फिर इन्हीं को सिलेक्ट किया था, सुल्तान तनवीर वगैरह को। तो उन्होंने क्या कहा था मलिक शहजाद अहमद खान ने कि अनवार हुसैन सुनेंगे लाहौर के केसेस, जस्टिस शाहिद करीम आज़ाद कमाल जज, अपने हलफ से वफा करने वाला जज, ये गुजरांवाला गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के केस सुनेंगे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, इनका उन्होंने कहा था कि ये फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, जंग, पाकपतन, ओखाड़ा, सरगोदा और खुशाबी के केस सुनेंगे। और इसी तरह से जो जस्टिस मिर्ज़ा विकास रऊफ़ हैं वो सुनेंगे रावलपिंडी के केसेस। और इसी तरह से और साथ वो सुनेंगे जेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सराय आलमगीर, तहसील आलमगीर और साथ सराय आलमगीर और रावलपिंडी के केसेस। इसी तरह से भावलपुर बेंच में जस्टिस आसिम हफीज़ साहब, ये उन्होंने कहा था कि भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान और लोधरा के केसेस सुनेंगे। अब आप अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि आसिम हफीज़ साहब, मैं जब गया उनका अजमत से शेख साहब के जनाजे में शिरकत के लिए, तो मैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, लेट हो गया, तो अबू ज़र सलमान न्याजी साहब खड़े थे, तो मैं अबू ज़र सलमान न्याजी साहब से मिला, तो साथ 3-4 लोग और वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं जो है उनको 3-4 लोगों को मिला, मुझे नहीं पता था ये कौन है। तो मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा ये कौन थे, तो उन्होंने उसमें बताया कि ये फ़लाँ फ़लाँ जज थे जिनको आप मिले हैं। उनमें से 2 ऐसे मकरूह किरदार थे लाहौर हाई कोर्ट के जज कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, घिन आने लगी मुझे अपने आप से कि मैं किन गंदे किरदारों से मैंने हाथ मिलाए। लेकिन फिर खैर मैंने कहा अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे थोड़ी पता था कि ये गंदे किरदार ये वो हैं, मैं तो इनकी शक्लें भी नहीं जानता था, तो मैंने हाथ मिला दिया उनको, अफसोस भी बड़ा हुआ। उसके बाद जहाँ पे अजमत से शेख साहब की तदफीन हो रही थी, तो उनकी तदफीन से जब वहाँ से हम निकले तो फिर वहाँ पे अबू सलमान न्याजी साहब साथ थे, तो उन्होंने मुझे 3-4 जजेस के नाम बताए कि ये फ़लाँ फ़लाँ जज हैं जो ये जा रहे हैं। तो उनमें से एक उन्होंने मुझे नाम बताया कि आसिम हफीज़ साहब वो फ़लाँ जा रहे हैं। तो मैं गया, मैं किसी एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहाँ पे मिला जो आए हुए थे। इजाज़ुल हसन साहब थे जो रिटायर्ड जजेस, उमरता बंदयाल साहब थे और मज़ाहिर साहब और ये सब थे।
इनसे मैं जाके मिला, और इनके अलावा अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट के जिसको खुद जाके मैं मिला एक जज को, वो आसिम हफीज़ साहब थे। मैं जाके उनको मिला कि ये वो अजीम जज हैं जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, जिनको मिल के एज ए पाकिस्तानी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने करम किया है कि ऐसे जज हमारी अदलिये में आज भी मौजूद हैं। अच्छा, आसिम हफीज़ साहब के बाद रहील कामरान शेख साहब, इनको लगाया गया था कि ये मुल्तान ट्रिब्यूनल में बैठेंगे और ये मुल्तान, बखर, खानेवाल, विहाड़ी और सहीवाल के केसेस सुनेंगे। और सुल्तान तनवीर और सरफराज डोगर जो हैं ये उस वक्त क्योंकि उधर ही थे, तो इनको कहा गया था कि सुल्तान तनवीर सुनेंगे कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट के केसेस, सरफराज डोगर सुनेगा डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के केसेस। अच्छा, लेकिन फिर क्योंकि वो गंदा किरदार जो काजी इधर बैठा था, उस गलीज़ किरदार ने क्योंकि फिर ये फैसला ख़त्म करवा दिया मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब का और आलिया नीलम ने, और इन्होंने फिर मिल के ट्रिब्यूनल लगाए, इसने सिकंदर उस्मान राजा ने। तो अब जी आज जो फैसला दिया है वो दिया है PP 145, PP 145 का फैसला दिया है यासिर गिलानी साहब के हल्के का सुल्तान तनवीर ने। अच्छा, अब इस हल्के के मैं आपको जल्दी जल्दी हकायक बताता हूँ, आप सुनते जाएं और आप देखते जाएं कि किस तरह का हमारे मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम चल रहा है। आलिया नीलम साहबा ने फिर क्योंकि इनका नाम दिया सुल्तान तनवीर का, उन्होंने कहा जी इंसाफ करेंगे। इंसाफ तो करना था, जिसको फिर आलिया नीलम साहबा और अमीर भट्टी भी जिसका नाम दें सुल्तान, फिर उसके बाद आलिया नीलम साहबा भी उसका नाम दें, सिकंदर उस्मान राजा को भी वो पसंद हो जज, तो वो फिर इंसाफ ना सिर्फ करेगा बल्कि इंसाफ हो तो वह नज़र भी आएगा। ये जनाब इनका PP 145 में जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक जो उज़्मा बुखारी के खामिद हैं समीउल्लाह, उनसे जीते यासिर गिलानी। अच्छा, पहले कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ कि यासिर गिलानी साहब के पास 168 के 168 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद हैं। 3 और जमातें, जमात इस्लामी, TLP और मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी अपने अपने, मरकज़ी मुस्लिम लीग नून नहीं, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपने अपने फॉर्म 45 जमा कराए। उन 3 जमातों के फॉर्म 45 और इनके यासिर गिलानी साहब के फॉर्म 45 सेम है। उन तीनों के मुताबिक भी जमात इस्लामी, TLP और मरकज़ी मुस्लिम लीग के फॉर्म 45 के मुताबिक भी यासिर गिलानी साहब वो इलेक्शन जीते हैं। कितने वोटों से जीते हैं? ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक 3-4 जमातों के पास जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, चारों के सेम ओरिजिनल, उनके मुताबिक यासिर गिलानी साहब के वोट हैं 40,588 और समीउल्लाह खान जो अज़्मा बुखारी के खामिद हैं उनके वोट हैं 34,460। तो यूं ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक यासिर गिलानी साहब जीते हुए हैं 6,128 वोटों से। अच्छा, अब आ जाए इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 हैं। अब आपको मैं बताऊंगा आगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह की चीज़ों में किस तरह के सबूत उनके सामने थे जस्टिस सुल्तान तनवीर के, और उन्होंने फैसला क्या दिया। इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ने खुद, उसके मुताबिक 168 में से 146 पोलिंग स्टेशंस के जो फॉर्म 45 हैं वो दोनों उम्मीदवारों के सेम है। 168 में से 146 सेम है, 22 के ऊपर डिस्प्यूट है, 22 इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी की है, 22 फॉर्म 45 उनके अंदर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं उसमें यासिर गिलानी साहब के वोटों को नहीं छेड़ा, वो उतनी रहने दिए। अलबत्ता समीउल्लाह खान के वोट तब्दील करके 34,000 से बढ़ा के 42,000 कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी करके और फॉर्म 45 में 1972 वोटों से यासिर गिलानी साहब को हरा दिया और उसको समीउल्लाह खान को, अज़्मा बुखारी के खामिद को 1972 वोटों से जितवा दिया फॉर्म 45 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन फिर दिलचस्प बात देखें, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो अपने अपलोड किए उसमें 1972 वोटों से जितवाया उसको समीउल्लाह खान को। लेकिन जो फॉर्म 48 है, फॉर्म 48 क्या होता है, फॉर्म 47 तो होता है ना, उसके ऊपर टोटल वोट लिखे हुए होते हैं कि नून लीग ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने लिए, TLP ने इतने लिए, जमात इस्लामी ने इतने लिए, फलां उम्मीदवार ने इतने लिए, PTI ने इतने लिए, सुन्नी ताकत कौंसिल, वो टोटल लिखे होते हैं। लेकिन ये जो टोटल होते हैं ना फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 के ऊपर, और फॉर्म 45 होता है हर पोलिंग स्टेशन का, फॉर्म 48 होता है, एक फॉर्म 48 होता है, फॉर्म 48 होता है, उसके ऊपर हर पोलिंग स्टेशन के वोट लिखे हुए होते हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 फलाना, उसमें इस उम्मीदवार के इतने वोट, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट। और फिर फॉर्म 47 जो है वो फॉर्म 48 की बुनियाद पे तैयार होता है। तो फॉर्म 48 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, सुनिए जरा। फॉर्म 48 जो है उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो यासिर गिलानी है उनको 4,316 वोटों से हराया। फॉर्म 45 जो खुद अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ने
उसमें यासिर गिलानी जो पीटीआई के उम्मीदवार है इमरान खान के, उनको हराया 1972 वोटों से और अपने ही फॉर्म 48 पे उनको हरा दिया 4300 और 16 वोटों से। आप अंदाजा लगाएं, इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 48 में फर्क है, अपने इलेक्शन कमीशन के अपलोड करदा, लेकिन यह नजर नहीं आया सुल्तान तनवीर को। फिर एक और हैरानकुन इंकशाफ सुने, मतलब सर आप पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। यासिर गिलानी साहब ने रिकॉर्ड लगाया कि जो 22 पोलिंग स्टेशन है इसके ये जो मुतनाज़ा ये जो 22 फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन ने उसमें चेंजिंग की है, उन 22 के अंदर अब होता क्या है, आप सब वोट डालने गए होंगे, मोस्टली डालने जाते हैं या आपको पता है कम से कम जिन्होंने नहीं भी डाला, आप जब जाते हैं आपको 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में सूबाई नशिस्तें नहीं है, यहाँ पे एक होता है MNA का। बाकी पूरे पाकिस्तान में 2 दिए जाते हैं, एक MNA का, एक MPA का। वोट जो बैलेट पेपर जो इस्तेमाल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी अगर टोटल वोट कास्ट हुआ है 1,72,000 तो 1,72,000 ही बैलेट पेपर उसने फाड़ के दिए होंगे MNA की सीट के लिए और 172 ही फाड़ के दिए होंगे MPA के लिए। यहां पे क्या हुआ, जो 22 ये पोलिंग स्टेशन जहां पे या इसके समीउल्लाह खान के वोट बढ़ाए गए 8,000, वहां पे जो MPA की सीट के ऊपर हैं वो 8,000 वोट ज्यादा कास्ट करवा दिए इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी करके, और MNA के उतने ही हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? बैलेट पेपर तो 2 फाड़ के देता है ना वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमला बैठा होता है। ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने 8,000 लोगों को, आने वालों को MNA का बैलेट पेपर दिया ही नहीं है, सिर्फ MPA का बैलेट पेपर दे दिया? ये कैसे हो सकता है? ये तो तसव्वुर नहीं है। कुल वोट जो कास्ट होते हैं वो उतने ही होते हैं MNA और MPA पे, लेकिन बाकी फर्क पड़ जाता है। कई बार हो सकता है कि MPA की सीट के ऊपर 5,000 वोट मुस्तरद हो जाए, MNA के ऊपर 3,000 हो जाए, तो ये तो हो सकता है, लेकिन कुल बैलेट पेपर जो इस्तेमाल होंगे वो सेम होंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ है कि MNA के 22 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो वोट कास्ट हुए हैं, MPA के ऊपर 8,000 ज्यादा कास्ट करवा दिए इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी करके। वजह 8,000 तो नंबरों में इन्होंने बढ़ाए हैं ना, बैलेट पेपर थोड़ी इस्तेमाल हुआ है, वो तो बाद में बैलेट पेपर पूरे किए होंगे। ये इतना चीजें मौजूद थी सबूत, उसके बावजूद सुल्तान तनवीर ने आज समीउल्लाह गिलानी की जीत को, समीउल्लाह गिलानी नहीं, समीउल्लाह खान जो नून लीग के आज़म बुखारी के खामिद, उनकी जीत को दुरुस्त करार दिया है, और यासिर गिलानी जो इमरान खान के उम्मीदवार हैं उनकी शिकस्त को दुरुस्त करार दिया है। ये किया है सुल्तान तनवीर ने, और अब ये मामला ऊपर अदालतों में आएगा। और ये है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का दौर, जो कल उनकी एक तस्वीर आई, पता नहीं किससे मिल रहे हैं सऊदी अरब में, और इंसाफ की बड़ी, दीन में इंसाफ के ऊपर बड़ी वहाँ पे जिक्र हो रहा है कि इस्लाम इंसाफ का क्या दर्स देता है। तो ये हो रहा है, इस्लाम का जो दर्स है उसके मुताबिक दौरे याहिया खान अफरीदी में इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। नीचे की अदालतों में भी मैं बताऊँगा, वो स्टोरी मैं तैयार कर रहा हूँ, एक दोस्त के से मैंने डाटा मंगवाया, वो भी आपको बताएंगे। ये हुआ है, यासिर गिलानी साहब के पास तमाम सबूत मौजूद हैं, वो ट्विटर पे भी शेयर किए हैं, बुकलेट में भी उनके पास हैं, लेकिन ये आज फैसला दिया है जस्टिस सुल्तान तनवीर ने, जिनको सिलेक्ट किया पहले अमीर भट्टी ने और उसके बाद फिर आलिया नीलम ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने, और जस्टिस याहिया खान अफरीदी कहते हैं कि मेरी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मेरी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, मुझे फ़ख्र है। और वो हुकूमत की बहुत तारीफ़ें करते हैं कि बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, ये निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है ये निज़ाम, ये कर रही है अदालतें इंसाफ। ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। अल्लाह ताला रहम करें हमारे मुल्क के ऊपर, ये चीज़ें हैं। और फिर कहते हैं कि हर आने वाले दिन के साथ मुल्क में इस्तराब क्यों बढ़ रहा है, इस निज़ाम की नफरत क्यों बढ़ रही है, लोगों में गम व गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, शिद्दत क्यों बढ़ रही है। इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक कानून का मैंने कहा था, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि कानून जो आ रहा है वो क्या है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।